हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे। तो बिल्कुल सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। एक बार जोरदार धमाकेदार क्लास को शेयर करते हुए, अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करते हुए चलेंगे। चलिए आ जाइए। कल हम लोगों ने हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के 10th की बात हो रही है, NCERT की बात हो रही है। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है ना। तो मान लीजिए, देखिए 3 अंकों वाली अगर हम बात की रहे संख्या, तो वो 3 अंकों में आपका इकाई होता है, दहाई होता है और सैकड़ा होता है। 3 अंक में आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन अंकों से निर्मित संख्या 3 अंक की होती है। इन अंकों से निर्मित संख्या कितने अंक की होती है, तो वो आपकी 3 अंक की होती है ना। देखिए, तो अगर हम देखिए जो 3 अंक 100 से स्टार्ट होगा और 999 तक जाएगा। अब आपको देखना है जो 7 से कटे वही संख्या लेना है। तो 101 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 102 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 103 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, है ना। अच्छा, फिर इसके बाद आपको क्या सेलेक्ट करना है। 104 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, भाग करते रहिए। 105 7 से कटेगा, पीछे तो ले नहीं सकते, नहीं 2 अंक की हो जाएगी। हाँ, ये आपको 7 से कटेगा। अब इसके बाद 7 जोड़ना है, बस आपको 7 ऐड करना है। तो 112 कटेगा, यहाँ आ जाइए। 7 से कटेगा, ये नहीं कटेगा आपका 7 से, ये आपका 7 से नहीं कटेगा। 998 7 से कटेगा, तो इसमें भाग करेंगे तो ये भी नहीं कटेगा। 997 ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 996 ये कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा, 7 से भाग करते रहिए। 995 ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 994, तो 994 हाँ ये आपका कटेगा। तो हमारी एपी बन के जो तैयार हुई, एपी 105 112 119 डैश 994, ठीक है। तो कितनी संख्याएं हैं 7 से कटने वाली, यही पूछा हमें। इसका जो प्रथम पद, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म जिसे कहते हैं, ए वो कितना है आपका, ए 105। और इसके बाद सर्वंतर जो है, सर्वंतर जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो डी होता है हमारा। वो कितना है, तो 112 में 105 घटाइए तो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। और ये जो लास्ट टर्म है, इसी को अंतिम पद कहो चाहे nवां पद कहो। तो मान लेते हैं nवां पद ही हमारा 994 है। a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 994। ए की वैल्यू अपने को 105 पता है, प्लस n-1 डी अपने को कितना पता है, 7 994। ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो n-1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105। अब ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड में, n-1 इक्वल टू
994 में जब आप 105 माइनस करेंगे तो 9 8 8 889/7, 7 एकम 7 है ना। और फिर इसके बाद 7 दूनी 14, 7 सत्ता 127 आएगा, तो ये माइनस अब उधर जाएगा प्लस में, तो n बराबर 127 प्लस 1, तो n बराबर 128 आएगा। कितना आएगा? 128 आएगा, है ना। इसका मतलब 7 से विभाज्य 3, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी होंगी? तो वो आपकी 128 128, मतलब कुल मिला के 128 संख्याएं ऐसी हैं 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य है ना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। थोड़ा सा ये हो गया आपका, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? चलिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 के गुणज का तात्पर्य ये होता है कि जो 4 से मतलब 4 से डिविजिबल हो, तो ये 10 और इधर 10 इधर 250, तो क्या 11 है? नहीं है। बीच में लेना तो मतलब ये तो कदापि नहीं लेने आपको। 12 है, इसके बाद 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं, 16 होगा। 4 से कहा है ना, अब जोड़ते जाइए। इसी तरह ये नहीं होगा, इसके नीचे 249 ये भी नहीं होगा, है ना। ये तो लेना ही नहीं आपको। 248 ये होगा, तो बिल्कुल ये होगा आपका। तो आपकी एपी बन के तैयार हो रही है। फर्स्ट टर्म 12, सेकंड टर्म 16 और थर्ड टर्म 20। इसी तरह जो लास्ट वाला टर्म होगा 248, तो ये आपका जो दिया है इसी को हम लोग TN nth टर्म मानेंगे। प्रथम पद इसका दिया है, प्रथम पद A बराबर कितना दिया है? 12। सर्व अंतर D बराबर कितना दिया है? तो 16 माइनस 12 कितना आएगा? 4। और nवां पद है ये हमारा 248 है। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। A की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 248 की डी की वैल्यू 4 है, इंटू 4, ये इंटू लगाए 4, 248। ये प्लस उधर जाएगा माइनस में, n माइनस 1 इंटू 4, 248 माइनस 12 है ना। तो n माइनस 1 इंटू 4, 248 में 12 घटाएंगे 6 3 2, कितना आएगा? 236 आएगा कि नहीं? 236 आएगा। कितना आएगा? तो 236 आएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इक्वल टू 236/4, 4 पंचे 20, 4 नवाई 36, n माइनस 1 बराबर 59। ये माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो n बराबर 59 प्लस 1, n बराबर 60। मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के 60 संख्याएं
बीच में 60 संख्याएं 4 की गुणज हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों जैसे 63, 65, 67 डैश और दूसरी वाली क्या है 3, 10, 7 डैश के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, मतलब n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो ये जो पहली श्रेणी है एपी, आपकी पहली एपी क्या दिया है 63, 65, 67 डैश। दूसरी एपी क्या दिया है 3, 10, 7 डैश। इसका प्रथम पद a1 कितना दिया 63, कॉमन डिफरेंस d1 कितना दिया 65 माइनस 63 कितना आएगा तो 2 आएगा। इसी तरह इसका a2 3 है, मान लीजिए प्रथम पद a2 मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस d2 10 माइनस 3 कितना आएगा 7 आएगा। तो ये कह रहे हैं कि इसका n1 पहली एपी का और दूसरी एपी का n1 आपस में बराबर होंगे। फार्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। वैल्यू रखिए a1 की वैल्यू 63 प्लस, ठीक है, n माइनस 1 d की वैल्यू रखिए 2, a2 3 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 7। तो अब देखिए इधर 63 प्लस 2n माइनस 2 और ये 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, अब वेरिएबल्स एक तरफ, नॉन वेरिएबल्स एक तरफ, मतलब जो n है वो एक तरफ, तो इसको एक तरफ रखें। पहले तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लें। 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, तो 65 इक्वल टू कितना 5n, n इक्वल टू 65 माइनस 5 कितनी बार जाएगा 13 बार, तो n बराबर कितना आ गया 13 आ गया। कितना आ गया 13 आ गया। मतलब इस एपी का जो 13वां पद होगा वो दोनों ही एपी के आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, वो दोनों ही आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, है ना। चलिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, तो आगे की बात करें अब हम।